नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृदोष से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे बुजुर्गों की दुआ हमारे साथ हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। पर कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे हमारे पूर्वज हम पर क्रोधित या दुखी हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आने लगती है और हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। हम आज आपके लिए पितृदोष से जुड़ी कथा और उनके कुछ उपाय लेकर आए हैं जो आपको अवश्य जान लेने चाहिए। पितृदोष से जुड़ी ये कथा सुनने मात्र से आपके कष्ट दूर होने लगते हैं। पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय बनता है। तो आइए आप भी अपने पितरों को श्राद्ध से याद कीजिए और सुनिए उनसे जुड़ी कथा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। द्वापर युग के मध्यकाल में तारणपुर नाम के गांव में एक किसान दंपति रहते थे। किसान और उसकी पत्नी मंगला बहुत ही दयावान थे और श्रद्धालु स्वभाव के थे। वे अपने खेत में खेती करते और पशुपालन भी करते थे, जिनसे उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होता था। किंतु उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वे निसंतान थे। उनकी जो भी संतान होती वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होती थी, जिस कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे और ईश्वर से केवल संतान की प्राप्ति की कामना करते थे। पर समय गुजरने के साथ उनकी समस्या और भी बढ़ती गई। उनके खेत में फसलें उगना बंद हो गई। उनके सारे खेत सूखने लग गए और उनकी विपदाएं यही समाप्त नहीं हुई। उनके पशु भी बीमार रहने लगे, जिस कारण पशुओं ने दूध देना भी बंद किया। उनके गृहस्थ जीवन पर जैसे विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वे दोनों दंपति पहले ही निसंतान होने के कारण दुखी थे और अब तो उन पर यह मुसीबतें आन पड़ी थी। उनके खेत में एक पीपल का पेड़ था जो अब धीरे धीरे सूखने लग गया था। एक दिन दोनों पति पत्नी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने दुखों का विलाप कर रहे थे। तभी वहां से गौतम ऋषि वन से लौट रहे थे। उनका विलाप सुनकर ऋषि उनके पास आ गए और उनसे उनकी दशा पूछी। मंगला उन्हें अपने विपदाओं के विषय में बताते हुए रोने लगी और ऋषि से उनकी समस्याओं के हल के निवारण हेतु सहायता मांगने लगी। तभी महर्षि गौतम ने कहा कि तुम्हारे खेत में ये जो पीपल का पेड़ है, तुम्हें रोज उस पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना होगा अथवा संध्या काल में एक घी का दीपक लेकर पीपल के पेड़ पर रखना होगा। केवल रविवार के दिन दूध मिश्री और जल पीपल को अर्पित मत करना, सूर्य देव को अर्पण करना। रविवार के दिन पीपल पर दीपक ना जलाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर महर्षि वहां से चले गए। महर्षि के कथन अनुसार मंगला रोज पीपल पर जल और दीपक जलाती और बड़े श्रद्धा से पीपल की सेवा करती, जिस कारण वह पीपल का पेड़ अब हरा भरा हो गया था और उनका बाकी खेत भी फसलों से लहरा उठा था। उनके पशु भी अब पहले जैसे स्वस्थ हो गए थे। मंगला को 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका संसार अब सुखी और आनंदित हो उठा। कुछ वर्षों पश्चात महर्षि गौतम वहां से गुजर रहे थे। तब मंगला अपने पुत्र और पति के साथ उनके दर्शन हेतु उनके पास गई। मंगला ने उनका आभार व्यक्त करते हुए उनसे कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से हमारा जीवन संपूर्ण हो गया है। हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई है। तब महर्षि ने मंगला से कहा, यह मेरी कृपा नहीं है, यह आपके पितरों के आशीर्वाद से हुआ था। आपके पितर आपसे किसी कारणवश रूठ गए थे, जिसे आपको पितृदोष लग गया था, जिसे आपके जीवन में इतनी विपदाएं आ रही थी। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर अथवा दीपक करके उनकी सेवा स्तुति से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से ही आपको निसंतान रहना पड़ा था। अब उनके आशीर्वाद से आपको ये सब प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये थी पितृदोष से मुक्ति की कथा, जिसके सुनने मात्र से कई कष्टों का नाश हो जाता है। और आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनके करने मात्र से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है, किंतु पीपल पर रविवार के दिन जल न चढ़ाए। ग्रंथों में इसे अशुभ माना गया है। घी से भरा दीपक और धूप संध्या काल को पीपल पर जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती तो पीपल पर कुमकुम और तिल अवश्य चढ़ाए। इससे संतान की प्राप्ति और संतान के सभी दुखों का निवारण होता है। कई बार पितृदोष के कारण विवाह कार्य में बहुत सी कठिनाई आती है। इसके निवारण हेतु पितरों की शांति के लिए शांति पाठ अवश्य पढ़े। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर बहुत समय से आपके जीवन में धन का अभाव हो तो अवश्य पितर आपसे दुखी हो सकते हैं। इसके निवारण हेतु हर रोज एक रोटी गाय या कुत्ते को अवश्य खिलाए। इससे पितृदोष से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, बहुत बार हम अपने पितरों का या उनकी तस्वीर का अपमान करते हैं। उनकी तिथियां या श्राद्ध का पालन सही तरीके से नहीं करते, जिससे उन्हें दुख पहुंचता है। कृपया अपने पूर्वजों और पितृवर्ग का अपमान
और तिरस्कार ना करें। अगर उनके आशीर्वाद से आपका जीवन महक सकता है तो उनके रुष्ट या दुखी होने से आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। कृपया अपने पूर्वजों की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी कथाओं और उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।